Now this is conditional probability lecture part 3. यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं. A male given that he must be wearing glasses, और अगर हो सका तो आप पॉज करके इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरह समझ लें, और जो मैंने वर्ड फाइल के ऊपर 2 एक्सरसाइजेज दी थी उनको भी कैलकुलेट कर लें, जिस तरह मैंने अभी ये कैलकुलेट कर लिया है. यकीनन आपके पास भी ये रिजल्ट्स आए होंगे 38.7% और 64.28% इनको डिवाइड करने के बाद. तो इसी को ये जो सिंबॉलिकली लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ m/g, हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ा हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दरअसल वो दो अदद प्रोबेबिलिटीज़ का रेशो होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन g स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ g. यकीनन जो स्लैश के बाद है वो डिनोमिनेटर में आता है, और जो न्यूमरेटर है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है. और यकीनन ये वैल्यूज़ इनकी लिखी हुई हैं, फाइनली वही रिजल्ट आया हमारे. लेकिन फ़िलहाल जो बात समझानी है मुझे इस लेक्चर में वो ये है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर इंडिपेंडेंस चेक किस तरह से होता है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर इंडिपेंडेंस चेक इस तरह से होता है कि हम इस तरह स्टार्ट करते हैं. जेंडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई साइट देन द फॉलोइंग विल बी प्रूव्ड. अभी जो प्रूफ होने के लिए आएगा वो तो बाद में आएगा, पहले तो हम यहीं पर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं कि ये जेंडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई साइट का क्या मतलब भाई. आप लोग सोच के बताएं. जेंडर आई साइट से इंडिपेंडेंट है. जेंडर में कौन है? मेल फीमेल. आई साइट में क्या है? ग्लासेस नो ग्लासेस, यानी वीक आई साइट और स्ट्रॉन्ग आई साइट. तो मुझे सोचकर बताएं, मेडिकल साइंस में कहीं भी आपने ऐसी कोई रिसर्च पढ़ी है कि आई साइट का जो ये वेरिएबल है ये जेंडर इफेक्टिव होता है, यानी मेल या फीमेल में से किसी एक जेंडर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है वक्त के साथ. सोचें, ऐसा कहीं पढ़ा है? नहीं. आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसी कोई रिसर्च आपने नहीं पढ़ी. यकीनन जेंडर जो है वो आई साइट से इंडिपेंडेंट है, और चूंकि जेंडर आई साइट से इंडिपेंडेंट है लिहाजा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा से भी ये इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. तो अगर वाकई जेंडर और आई साइट इंडिपेंडेंट है तो डेटा इस तरह से प्रूफ करता है प्रोबेबिलिटीज के थ्रू. दो प्रोबेबिलिटीज का कंपैरिजन है. अब आप गौर से देखें, आपके सामने दो प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ m/g, ये थी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, क्यों दो इसको ही क्यों कंपेयर किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ m को क्यों कंपेयर कर रहा हूं इससे. देखें, ये जो स्लैश के बाद वाला इफेक्ट है ये नल एंड वॉइड हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो तो. और ये क्यों होता है ये मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक स्लाइड पीछे जाके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको याद कर लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ m/g जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ m के बराबर आएगा. सबसे पहले चेक करें, आपके पास तो रिजल्ट लिखे हुए हैं. मैं आपके सामने रिजल्ट दोबारा से कोट कर देता हूं. ये रहे जनाब रिजल्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ m/g का रिजल्ट है 0.294, यानी अप्रोक्स 29.4%. प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज 31%. दीज टू रिजल्ट्स आर क्वाइट क्लोजर. तो कुछ बुक्स के अंदर ये आता है कि 7% या उससे ज्यादा का डिफरेंस अगर होने लगे तो तब हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो दो इवेंट्स हैं, यानी ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि ये डिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, गोया ये कोई एसोसिएशन बना रहे हैं आपस में. अब फिलहाल ये बताएं, ये विद इन 7% का है डिफरेंस, 31% और 29%. यकीनन 7% से कम का डिफरेंस है. तो हम इन दोनों की मदद से कहेंगे कि आई साइट जो है वो जेंडर इफेक्टिव नहीं है बल्कि जेंडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई साइट. यकीनन अगर होती तो कोई ना कोई रिसर्च आ चुकी होती, इसी तरह की रिसर्च जो आप लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं, जेंडर वर्सेस हार्ट डिजीज. अब मुझे सोचकर बताएं किसको लगती है हार्ट डिजीज ज्यादा. तो आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपने सुना भी होगा कि मेल को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं. ऐसा ही है. तो यही बात है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां. अदम में रहते तो शाद रहते, उसे भी फिक्रे सितम ना होता. जो हम ना होते तो दिल ना होता, जो दिल ना होता तो गम ना होता. मेरे पास तो बहुत सारे अशारें उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया. देखा इस बीमारी के दिल ने आखिर काम तमाम किया. अब यहाँ लिमिट हुआ है कि मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियोस कंप्लीट करनी है, लिहाजा वो जो शायरी वाले जरासीम है थोड़े से मैं उनको कम करके रखूंगा. आई एम रियली सॉरी, मैंने 2-3 अशार कोट कर दिए. लेकिन जेंडर वर्सेस आई साइड में आप लोगों ने यकीनन ऐसी कोई चीज सुनी होगी. इस तरह के कुछ वेरिएबल्स आ जाएं जो इफेक्ट कर रहे हो तो यकीनन ये दो प्रोबेबिलिटीज उनकी सेम नहीं रहेंगी. अब देखें, एक तरफ से तो प्रूफ हो गया ये, जरा इसी को हम फर्दर प्रूफ करते हैं यहां से. अब मुझे बताएं, अगर आई साइड और जेंडर
आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश एफ किसके बराबर प्रूव होगा? सोचें सोचें, यकीनन ये जो प्रूफ होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा इफेक्ट जायल होगा? स्लैश के बाद वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है? क्लासेस वालों की प्रोबेबिलिटी 17/45। अभी कैलकुलेट कर लें पॉज करके, आप देखिएगा कि ये 38.7% है, वो भी कुछ कमो बेश यही आएगा, 7% के डिफरेंस के अंदर अंदर आएगा डिफरेंस, दोनों क्लोजर होंगे। इसी तरह ये बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन जी स्लैश एम किसके बराबर आ जाएगा अगर ये इंडिपेंडेंट है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताएं कौन सा इफेक्ट निगलेक्ट होगा? स्लैश के बाद वाला, यकीनन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन जी के बराबर आएगा। ये एन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ऊपर मौजूद है, एन जी इज 28 डिवाइडेड बाय 45। और अब आप दोनों की परसेंटेज निकाल लें और आप दोनों को कंपेयर करके देख लें, ये दोनों आपस में क्लोजर हैं। तो एक तरफ से अगर एक बात प्रूव हो जाती है तो हर तरफ से ये प्रूव होती रहती है। अब यहां तक तो बात हो गई कंफर्म। अब एक कन्फेशन जो मुझे करना है, अभी मैं आपके सामने करूंगा बिफोर गिविंग यू अ क्लास असाइनमेंट, जो कि आपसे रिलेटेड होगा। मैंने कभी भी किताबी डेटा जो है वो एनालाइज नहीं करवाया, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि मरे हुए अंग्रेजों का डेटा मैं एनालाइज नहीं करवाता। माजरत के साथ मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंग्रेज करके चले गए वो भी डेटा जो बुक्स में लिखा हुआ वो फेक डेटा है, वो लिखा हुआ होता है उन्होंने, वो फेक डेटा, ओरिजिनल डेटा भी नहीं दिया उन्होंने हमें। तो बेहतर ये है कि हम कहते हैं ना, उठाना शीशा गराने फरंग के ऐसा, सिफात हिंद से मीना व जाम पैदा कर। तो हम अपने सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा करेंगे, हम अपने डेटा को जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा कन्फेशन वो क्या है, देखें ये जो टेबल है, ये जो डेटा है, ये डेटा मैं कहीं से कलेक्ट करके नहीं लाया हूं, ये डेटा मैंने खुद बनाया है। अगर मैंने कन्फेशन कर लिया ये डेटा मैंने खुद बनाया है, सवाल ही पैदा होता है कि मैंने ये डेटा इस अंदाज में कैसे बना लिया कि मेल और फीमेल और ग्लासेस नो ग्लासेस का वेरिएबल इंडिपेंडेंट नजर आए। आप सोच के बताएं, इसको गौर से देखें इन चार वैल्यूज को। कोई गैजेट यूज किया है मैंने, कोई रिवर्स कंप्यूटेशन मैंने नहीं की है इसमें। गैजेट ढूंढे, थिंक, आप में से कुछ लोग पहचान जाएंगे कि है क्या जो मैंने इसमें लॉजिक लगाई है। यकीनन वो लॉजिक क्या है देख लें। 5 and 9 पैटर्न देखें आप, फ्यू मोर। इधर आके देखें 12 and 19 अगेन देखें, फ्यू मोर। तो मैंने पैटर्न सेम रखा, दोनों इंक्लाइंड हैं, यानी लेसर मेल्स आर हैविंग ग्लासेस, मोर मेल्स आर हैविंग नो ग्लासेस। सिमिलर पैटर्न हैज बीन रिपीटेड विद अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, फ्यूअर फीमेल्स आर हैविंग ग्लासेस, मोर फीमेल्स आर हैविंग नो ग्लासेस। अगर इस पैटर्न को मैं रिवर्स कर दूं, जैसे मैं 12 और 19 को आपस में एक्सचेंज कर दूं, तो नक्शा बदल जाएगा। अब आप निकाल के बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, आप कहेंगे वो तो सेम है, 14/45, यकीनन 0.31 ही आ रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल स्लैश ग्लासेस का क्या होगा? पहले 17 से डिवाइड हुआ था, अब 24 से डिवाइड हो रहा है। तो आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम स्लैश जी जो है अबाउट 20.8, तकरीबन 21%, ये 31%, आ गया 10% का डिफरेंस। अब चूंकि डिफरेंस क्रिएट हो गया, लिहाजा हम कहेंगे दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहे। अब इस वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से इसको रिवर्स करके देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही ग्लासेस नो ग्लासेस का वेरिएबल मेल की कैटेगरी से फीमेल की कैटेगरी में जंप हुआ, इसका बिहेवियर रिवर्स हो गया। यानी मेल में तो था फ्यूअर और मोर, फीमेल में आया तो हो गया मोर एंड फ्यूअर। तो ये शिफ्टिंग की वजह से, ये स्वैपिंग की वजह से जो है ये इसके अंदर डिपेंडेंस आ गई। तो मैंने इंडिपेंडेंस इसके अंदर क्रिएट की थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूं, वो स्लाइड यकीनन आपके लिए क्लास एक्टिविटी होगी। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तकरीबन 15-20 मिनट लगाएं, आराम से लगाएं। कोई ब्रेक लेना है तो ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप इस वीडियो को मेरी शुरू कीजिएगा जो उसके बाद वाला पार्ट है, ठीक है।